Hello students, I am Jitendra Kumar Sharma, your math teacher. Today we will continue with our chapter number 13 of class 3. The chapter name is measurement of length. Dear student, we already completed our 2 part in previous classes. There we will learn about the basic rule of मेजरमेंट ऑफ ए लेंथ. ठीक है, वहाँ पे हमने बेसिक यूनिट्स पे डिस्कस कर लिया, हमने साथ ही साथ डिस्कस कर लिया कि जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो क्या कहता है, सब कुछ हमने क्लियर कर लिया था. बट हमारे सामने जो सबसे बड़ा एक प्रॉब्लम आया था वो ये था कि भाई जो डिफरेंट साइजेज़ हैं उनका मेज़रमेंट जब हमने यूनिट्स को लेके किया तो सारा कुछ अलग अलग आ रहा था. भाई जिसके हैंड का साइज़ स्मॉल है उसका यूनिट्स का जो मेज़र है वो अलग आ रहा है, जिसका हैंड का साइज़ बिगर है उसका मेज़र यूनिट अलग आ रहा है. सो हम ये समझ पा रहे थे कि जो अभी तक के जो भी हमने जितने भी बेसिक यूनिट्स पे डिस्कस किया वो एक हमें प्रॉपर साइज़ के अकॉर्डिंग मेज़रमेंट नहीं बता पा रहे थे ना. सो आज का जो हमारा पार्ट है इट मीन्स वी स्टार्ट आवर पार्ट 3 और इस पार्ट 3 में भी यही प्रॉब्लम आ चुकी है दो प्यारे प्यारे बच्चों के बीच में. वो कौन कौन है? वो है मोनी एंड कुन्नू. अब देखिए सो क्या था, व्हाट ए डिफ़िकल्ट सिचुएशन. सो यहाँ पे जो सिचुएशन आई है बच्चों के सामने वो है क्या, चलिए पहले एक बार उस पर नज़र डालते हैं. देखिए, Moni and Kunnu got a sugar cane. They wanted to distribute it equally. For that, they measured it with their hand span. So easily, bigger unit है, bigger thing है, so उन्हें यूज़ करना पड़ेगा अपना hand span. So यहाँ हम देख पा रहे हैं in this picture, Moni and Kunnu और ये क्या कर रहे हैं, मेज़र करना स्टार्ट कर रहे हैं. सो सबसे पहले देखिए जब मोनी ने स्टार्ट किया सो देखिए लेंथ ऑफ शुगर कैन मेजर्ड बाय मोनी 6 हैंड स्पैन्स. कितना आया? 6 हैंड स्पैन. क्लियर. देखिए अब टर्न किसका था? कुन्नू का. कुन्नू सेज नो, आपने अच्छे से नहीं किया, मैं करूँगा. सो इसने किया. देखिए लेंथ ऑफ शुगर कैन मेजर्ड बाय कुन्नू देन 10 हैंड स्पैन्स. ओह, प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई ना, जैसा हमने पार्ट 2 में देखा कि वहाँ भी यही प्रॉब्लम्स आ रही थी. जब डिफरेंट साइजेस के हैंड से फुट स्टेप से हमने जब मेज़र किया तो जो रिजल्ट है वो डिफरेंट आ रहा था. वैसा ही सिचुएशन हो गया मोनी और कुन्नू के आसपास में भी. मोनी ने मेज़र किया भाई 6 हैंड स्पैन्स हैं, कुन्नू ने मेज़र किया 10 हैंड स्पैन्स हैं. अब क्या किया जाए? सो अब था टाइम डिस्ट्रीब्यूट करने का. सो इक्वली था. सो मोनी ने क्या कहा, देखिए यू कैन हैव 3 हैंड स्पैन्स फ्रॉम इट. क्लियर, बिल्कुल सही, क्योंकि उसका मेजरमेंट कितना था? 6 हैंड स्पैन्स था. अब बारी थी कुन्नू की. सो कुन्नू सेज नो आई विल टेक 5 हैंड स्पैन्स. कितना लूंगा भाई मैं? 5, बिकॉज मैंने मेजर किया था कितना हैंड स्पैन था? 10 था. तो 10 का हाफ तो 5 होता है, 6 का हाफ 3 होता है. दोनों अपनी अपनी जगह पे ठीक है ना, क्योंकि दोनों ने क्या कहा कि हमें इक्वली लेना है. सो इक्वल तो दे रहे हैं, ये अपने अकॉर्डिंग इक्वल बता रही है और कुन्नू अपने अकॉर्डिंग बता रहा है. बट दैट इज द प्रॉब्लम टू सेटिस्फिकेशन. सेटिस्फाई तो कोई नहीं होगा. ये जब 3 देती है वो सेटिस्फाई नहीं होता, वो 5 का आस्किंग करता है तो ये सेटिस्फाई नहीं होती, क्योंकि दोनों ने तो मेजरमेंट ही अलग किया है ना. सो यहाँ पे देखिए, फाइंड आउट हाउ मैनी हैंड स्पैन ईच वन ऑफ देम विल गेट. वी कांट, हम नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे सामने भी सेम प्रॉब्लम है. भाई हमने देखा है इसने भी सही से मेज़र किया है, उसने भी सही से मेज़र किया है. सो ये दिक्कत कहाँ आई, ये डिफ़िकल्टी आई कहाँ? ये डिफ़िकल्टी यहाँ आई, द साइज ऑफ हैंड स्पैन्स आर डिफरेंट ऑफ बोथ चिल्ड्रंस. इन दोनों चिल्ड्रंस के जो हैंड स्पैन्स का साइज़ है वो कैसा है भाई? वो डिफरेंट है. इसीलिए तो इसका हैंड कैसा है? बिगर है. सो इसने काउंटिंग कैसा लिया? स्मॉल आया है. उसका हैंड का साइज कैसा है? स्मॉल है. सो उसका काउंटिंग कैसा आया है? उसका जो काउंटिंग नंबर है वो बिगर आया है. सो अब हमारे सामने प्रॉब्लम आई है, फिर ये जो इक्वली इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट करना है वो होगा कैसे? सो अब हमें नीड पड़ने वाली है एक चीज़ की. वो क्या है? नीड ऑफ स्टैंडर्ड यूनिट्स. जैसा कि हमने हमारे कॉन्सेप्ट ऑफ वेट में देखा था कि एक प्रॉपर या स्टैंडर्ड यूनिट होता है थ्रू विच वी कैन फाइंड द वेट. जब हम वेट का कंपेयर कर रहे थे थ्रू द सीसॉ तो हमने देखा था कि हम एक मेजरमेंट आइडियाज़ लगा पा रहे थे, एग्जिस्ट नहीं कर पा रहे थे प्रॉपर वे में. हम ये कह पा रहे थे हाँ भाई जब सीसॉ का बैलेंस्ड सीसॉ पोजीशन में, सो दोनों कैसा है, दोनों साइज इक्वल आ रही है. इसी वे में जब हमसे ये कहा गया, चलो आपने ये तो बताया भाई इक्वल साइज आ रही है, बट जब हमने फाइंड किया था ओनली वन थिंग का वेट, सो हमने यूज़ किया था स्टैंडर्ड यूनिट्स का, लाइक ग्राम्स एंड किलोग्राम्स. इन दिस वे हम जब मेज़र करने जा रहे हैं शुगर केन को तो हमें नीड होगी एक स्टैंडर्ड यूनिट की. तो चलिए है क्या ये देखिए. नाउ उनको मिल चुका है एक रूलर और स्केल.
वी कैन कॉल दैट स्केल। ओके, सो स्केल और रूलर मिला है उन्हें। सो देखिए अब उन्होंने इसका यूज़ किया है लेंथ को मेज़र करने के लिए। सो सबसे बड़ी बात, हमें किसी थिंग का लेंथ मेज़र करना है, स्केल का हम यूज़ कर रहे हैं। सो देखिए शुगर कैन लेंथ मेजर्ड बाय मोनी थ्रू द रूलर और स्केल, कितना आया 8 रूलर और स्केल। ठीक है, शुगर कैन लेंथ मेजर्ड बाय कुन्नू कितना आ रहा है 8 रूलर। सो बॉट टाइम कैसा आ रहा है, इक्वल आ रहा है। सो अब इजीली वो क्या कर पाएंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे ना। वही 8 रूलर या 8 स्केल्स का उनका मेजरमेंट आ रहा है, 4 स्केल का, वो मेजर कर लेंगे आपस में। सो यहाँ हम कह रहे हैं हाउ मच ऑफ इट each one will get, now we can easily write 4 ruler each one. okay, 4 and 4 8। सो यहाँ हम क्या देखें, यहाँ पे जो डिफरेंस ऑफ साइज आ रहा था जो पिछले लेंथ में था वो अब नहीं आ रहा है, क्योंकि चाहे किसी ने भी मेज़र किया उन्होंने यूज़ किया एक स्टैंडर्ड यूनिट का, और वो स्टैंडर्ड यूनिट कोई भी यूज़ करे हमेशा मेजरमेंट कैसा आएगा, इक्वल आएगा। और वो कौन सा यूनिट है या वो कौन सा इक्विपमेंट है, दैट इज़ आवर स्केल। सो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे हमने बात तो कर ली स्केल की, बट स्केल होता क्या है, इसका यूज कैसे किया जाता है, ये भी हमें जानना होगा ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद द नॉलेज ऑफ रूलर और स्केल। चलिए देखिए, सबसे पहले हमें बेसिक्स मेजरमेंट की जो यूनिट्स हैं उन्हें देखना है। सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर आर स्टैंडर्ड यूनिट टू मेजर लेंथ। सो मेजर करना है लेंथ का। सो कौन कौन से यूनिट्स होंगे, सेंटीमीटर, मीटर और किलोमीटर आर स्टैंडर्ड यूनिट्स टू मेजर लेंथ। भाई अब इनमें डिफरेंट क्या है, ग्राम्स का हमने देखा था, किलोग्राम्स का हमने देखा था। भाई 1000 ग्राम्स इक्वल किए, क्या बन गया 1 किलोग्राम क्रिएट हो गया था ना। सो इनमें भी हम ये समझ पा रहे हैं, सेंटी वी कॉल दैट cm। ओके, एंड देन इसके बाद में आता है हमारा m यानी मीटर, एंड एट लास्ट हमारा आता है किलोमीटर इन द साइज। सो यहाँ पे इनका रिलेशन क्या है, देखिए अगर हमारे पास में 100 सेंटीमीटर वी कॉल दैट cm, तो हमारा 1 मीटर क्लियर होता है, क्लियर। और अगर हमारे पास में 1000 मीटर हैं then we can easily create 1 kilometer. So what is the smallest unit of, yeah we can say what is the smallest standard unit of measure length, that is according our syllabus it's centimeter। इसके नीचे भी होता है, ठीक है, मिलीमीटर होता है, बट वो हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं है। बट हमें क्या नॉलेज रखना है भाई, सेंटीमीटर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट टू मेजर लेंथ, एंड व्हाट इज द बिगेस्ट यूनिट, दैट इज आवर किलोमीटर और km। ठीक है, सो यहाँ पे हमने मेजर या हम कह सकते हैं स्टैंडर्ड यूनिट्स की बात कर ली है, जो किसकी यूज़ की जाएंगी हमें लेंथ को फाइंड करने में। सो देखिए अब, वेरी स्मॉल डिस्टेंस आर मेजर्ड इन सेंटीमीटर, कॉल दैट cm। क्लियर हुआ, ठीक है। उससे बिगर है स्मॉल डिस्टेंस इन मीटर्स, इट मीन्स m, and long distance in kilometers, it means kilometer, km। clear? So dear student, these are the relationship between centimeter, meter और kilometer। so यहाँ पे हमने डिस्कस कर लिया इन तीनों के बारे में। अब डियर स्टूडेंट्स बात ये है, जैसे स्कूल से हमने हाउसेस की दूरी को देखा था, डिस्टेंस मेजर किया था, किसको यूज़ करेंगे भाई, किलोमीटर कर सकते हैं। अगर कम स्मॉल डिस्टेंस है मीटर कर सकते हैं ना। अगर हमने हमारी लेंथ देखी है ऑफ द पेंसिल, सो हम यूज़ करेंगे सेंटीमीटर का, स्मॉलेस्ट आ गई वो। सो ये ऐसे हम ये समझ पा रहे हैं वेरी स्मॉल एंड लॉन्ग डिस्टेंस को मेज़र कैसे करेंगे। सो ये तो हमारी बेसिक्स यूनिट्स और स्टैंडर्ड यूनिट्स की बात हो गई अबाउट द लेंथ के। अब हम हमारे स्केल पे चलते हैं। तो देखिए यहाँ पे आप एक लुक ले पा रहे हैं, ये है हमारा स्केल। ठीक, स्केल आप सबके पास भी होगा ज्योमेट्री बॉक्सेस में, है ना। सो स्केल में हम पहले तो ये देखते हैं स्केल का जो मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कैसा है, ऐसा कुछ दिखता है जैसा हमें दिख रहा है। सो यहाँ हम देख पा रहे हैं 0 to 6 तक की काउंटिंग, स्मॉल स्केल की बात कर रहे हैं हम, है ना। अब अनदर साइड हम देख पा रहे हैं 0 to 15 की। तो भाई हम लेंथ को कैसे मेज़र करें, यहाँ पे कौन सा जो नंबर है वो कौन सा यूनिट है, ये कैसे पता चलेगा। सो जब आप देखेंगे तो यहाँ ये दिख पा रहा है सभी को, ये राइट है सेंटीमीटर्स। इस मीन्स ये वाला जो हमारा पोर्शन है, ये वाला जो हमारा पार्ट है वो हमें इंडिकेशन दे रहा है अबाउट द सेंटीमीटर्स, और इस स्केल से हम 15 सेंटीमीटर तक का मेज़र कर पा रहे हैं। अनदर साइड क्या है फिर, अनदर साइड है हमारी इंचेस, शो कर रही है इंचेस को 6 इंचेस तक। इंचेस क्या है, इंचेस इज आल्सो स्टैंडर्ड यूनिट टू मेजर द लेंथ।
उसके बारे में हम हमारी अपर क्लासेस में डिस्कस करेंगे। सो यहाँ देखिए, इन दिस रूलर और स्केल ऑन वन साइड सेंटीमीटर साइन फ्रॉम 1 to 15 एंड इन साइन फ्रॉम 1 to 6 आर मार्क ऑन द अदर साइड। प्रोसेस ऑफ मेजरमेंट। सो हमने स्केल को देख लिया, अब हम इसका यूज़ करेंगे हमारे मेजरमेंट को फाइंड करने के लिए। सो देखिए यहाँ पे, पुट द रूलर और स्केल ऑन वन साइड ऑफ एनी आर्म एंड स्टार्ट फ्रॉम एनी पॉइंट एंड पुट ए पॉइंट ऑन द अदर एंड काउंट सेंटीमीटर फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट टू एंड पॉइंट। चलिए एक बार वापस से स्केल पे आते हैं और मेजरमेंट पे डिस्कस करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, देखिए यहाँ पे ये हमारा स्केल है, हमारे पास में कोई थिंक है, सपोज कीजिए एक लाइन है, ये हमारी एक लाइन, इसकी हमें लेंथ लेनी है। क्या लेनी है? लेंथ। भाई कितना मेजरमेंट है ये फाइंड करना है। लाइन हो चाहे हमारा कोई क्लॉथ हो, ऐसी चीज़ हो जिसका हमें डिस्टेंस या लेंथ फाइंड करना है, हाइट फाइंड करनी है, डेप्थ फाइंड करनी है, सो उसे हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। कैसे यूज़ करेंगे इसका? देखिए, ये हमारा जो जीरो वाला मेजरमेंट हमें शो हो रहा है, उसका ये पॉइंट दिख रहा है सभी को, ठीक है। हम इसे जो हमारी थिंग, लेंथ या लाइन या कुछ भी एक्सेट्रा है जिसका हमें मेजरमेंट लेना है, उसके पॉइंट से मैचअप करेंगे, यानी उस पॉइंट पे हम पुट कर देंगे, ठीक है। फिर हम चलेंगे कि जहाँ तक ये लाइन एंड हो रही है, हमारी थिंग का एंड हो रहा है, उस पॉइंट पे हम रीड आउट करेंगे कि स्केल क्या कह रहा है। स्केल कह रहा है भाई 3 इंचेस में। कहाँ है ये? इंचेस में। अगर हम इसका अनदर साइड देखें, सो हमने 0 पे पुट किया, यहाँ तक हमारी लाइन है अप्रॉक्स, तो हम कह पा रहे हैं 8 सेंटीमीटर का इसका डिस्टेंस है। सो ऐसे हम फाइंड कर लेते हैं किसी भी थिंग का लेंथ का मेजर। सो देखिए क्या करना रहता है, सबसे पहले स्केल लिया, जो हमारी थिंग है, लेंथ, जिसकी हमें लेंथ फाइंड करनी है, हाइट फाइंड करनी है, उसका वन साइड या वन पॉइंट पे हमने स्केल को पुट किया। यहाँ से पुट नहीं करते, जो हमारा जीरो इंडिकेशन है, जीरो के पास में हमें लॉन्ग डिस्टेंस डार्क लाइन शो हो रही है, वहाँ से हम पुट करेंगे एंड स्टार्ट करेंगे और रीड आउट कर लेंगे टिल द रीच आउट अनदर पॉइंट। जो अनदर पॉइंट है उसके लास्ट स्टेज तक हम इसको काउंट करेंगे और रीड आउट कर लेंगे भाई ये कितना शो कर रहा है, उतना इंचेस या सेंटीमीटर हम राइट कर देंगे। फॉर द एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल क्या कह रहा है हमें? एग्जाम्पल कह रहा है कि फाइंड द लेंथ विद द हेल्प ऑफ योर रूलर और स्केल एंड फिल इन द ब्लैंक्स। सो यहाँ पे देखिए ये सम ऑफ जो फिगर्स हैं हमें शो हो रहे हैं, लाइक ए स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, 2 लाइन मेक द वी शेप, 3 लाइन मेक द यू शेप। ओके, सो इनका हमें लेंथ फाइंड करना है। इन सेंटीमीटर हम स्केल का यूज़ करेंगे, देन इजीली फाइंड कर लेंगे। सो कैसे रखेंगे भाई स्केल को? हमने स्केल लिया, 0 पॉइंट को रखा, देखा ये हमारा 1 आ रहा है, यहाँ 2, 3 एंड 4। सो ये 4 पे फिनिश अप हुई, सो वी कैन इजीली राइट 4 सेंटीमीटर। आप अपनी बुक में जो है उस पर अपना स्केल का यूज़ करके लेंथ को फाइंड करेंगे। ईजी है ना? बस हमें क्या ध्यान रखना है, जो हमारा 0 सेंटीमीटर वाला पॉइंट है, किस साइड से मेजर करेंगे? जिस तरफ हमें 0 to 15 राइट किया गया, इट मीन्स 15 सेंटीमीटर वाले पोर्शन से हम इसको लेंथ को मेजर करेंगे, बिकॉज हमें जो यूनिट्स शो हो रहे हैं वो किस में हो रहे हैं? यहाँ पे सेंटीमीटर। cm इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ सेंटीमीटर। सो हमने यहाँ पे मेजर कर लिया। इन दिस वे देखिए, हमने स्केल को अब स्टैंडिंग फॉर्म में अरेंज करना है। सो यहाँ हमने देखा 0, 1 एंड 2। सो इसका मेजर कितना आ रहा है? 2 सेंटीमीटर। आप भी अपनी स्केल से इसको मेजर करके देखेंगे। एंड अनदर, सो हमने यहाँ पे देखा 0, देन 1, फिर हमने फिर से यहाँ 0 पे पुट किया एंड 1। सो 1 एंड 1 टोटल कितना हुआ? 2। सो ऐसे जो हमारी शेप्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट साइज की शेप्स हैं, हम उसका मेजर फाइंड कर पाते हैं। कैसे किया हमने भाई? ये जैसे एक हमारा शेप है ये वाला, सो हम पहले यहाँ से यहाँ तक का मेजरमेंट फाइंड कर लेंगे। सपोज इट इज़ 2 सेंटीमीटर। क्लियर? चलिए, फिर हम यहाँ से यहाँ का इट इज़ आल्सो 2 सेंटीमीटर, देन यहाँ से यहाँ का इट इज़ आल्सो 2 सेंटीमीटर। सो टोटल लेंथ ऑफ दिस शेप इज 2, 2, 2। 3 टाइम 2 मीन्स 6 सेंटीमीटर। सो वी कैन इजीली राइट देयर 6 सेंटीमीटर। यहाँ हमने देखा ये 1 सेंटीमीटर आ रहा था हमारा, ठीक है, बाय द स्केल ये 1 सेंटीमीटर आ रहा है, सो वी कैन इजीली राइट 2 सेंटीमीटर हेयर। चलिए नेक्स्ट एक्टिविटी देखते हैं। हमारा लास्ट फिगर 1, 0 to 1, 2, 3, 4, 5।
सो हमने यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली देख लिया ये सारा मेजरमेंट 5 सेंटीमीटर आ रहा है, सो हमने यहाँ पे 5 सेंटीमीटर राइट कर दिया. सो डियर स्टूडेंट, दिस वाज आवर पार्ट 3. इन दिस पार्ट वी विल लर्न अबाउट द स्टैंडर्ड यूनिट्स टू फाइंड द मेजरमेंट ऑफ लेंथ. देखा हमने सेंटीमीटर पे डिस्कस कर लिया, मीटर पे डिस्कस कर लिया, हमने साथ ही साथ डिस्कस कर लिया अबाउट द किलोमीटर, द बिगेस्ट यूनिट ऑफ टू फाइंड द मेजरमेंट ऑफ लेंथ. देख लिया ना हमने इन सबको. साथ ही साथ हमने जो हमारा इक्विपमेंट है क्या है, स्केल, उस पर भी डिस्कस कर लिया. स्केल को हम कैसे रीड आउट करते हैं, स्केल से हम मेजरमेंट कैसे करेंगे, इन सब पे हमने डिस्कस किया. साथ ही साथ इतने सारे एग्जांपल्स को हमने एक्टिविटी में सॉल्व भी किया. सो आई होप आपने क्लासेस को एंजॉय किया है एंड आप अभी ये समझ चुके हैं कि जो हमारी बेसिक यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट्स हैं और जो स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट है उनमें क्या डिफरेंस है. अगर हम बेसिक का यूज़ करते हैं तो क्या डिफिकल्टी होती है, आई थी ना मोनी और कन्नू के सामने. और अगर हम स्टैंडर्ड यूज़ करते हैं तो क्या हम इजीली फाइंड कर पाते हैं कि वो लेंथ क्या है, क्या एवरी टाइम लेंथ सेम आती है. बिल्कुल सेम आती है, हमने ये करके भी देखा था, शुगर कैन को मेज़र किया था. सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपने अच्छे से समझ लिया द एडवांस हमारा जो मेज़रमेंट को लेकर के कॉन्सेप्ट है उसको, और आप मेज़रमेंट के जो यूनिट्स हैं, इक्विपमेंट्स हैं, उनसे भी लर्न आउट हो चुके हैं. सो डियर स्टूडेंट्स, कीप वॉचिंग, कीप प्रैक्टिसिंग, सी यू सून इन नेक्स्ट क्लास. थैंक यू.